हमारी देवरानी जी। क्या हुआ, देर कैसे हो गई? तुम तो सुबह 5 बजे उठकर सब करने वाली थी ना? अरे हाँ, अब तो कॉलेज जाना है नहीं, तो आराम से ही सही। अरे क्यों भाई, क्यों उठेगी इतनी सुबह और अपनी नींद खराब करेगी? नई नई शादी हुई है, जितना समय मिलेगा अपने बीन को ना देगी। देख, मैंने जय का टिफिन बना दिया है, उसे आज जल्दी जाना है ना। कहीं जा रहे हैं जय जी? क्यों, तुम्हें नहीं बताया जय ने कि उसे कहाँ जाना है? बताया होगा, ये भूल गई होगी। अच्छा, तो फिर याद करके बता दो। क्यों, याद नहीं आ रहा है? या फिर कल रात को बातचीत ही नहीं हुई? शिखा, कैसी बातें करती हो? अरे, मैं तो अपनी देवरानी को छेड़ रही थी। ये तो हमारा हक भी बनता है ना? है ना? वैसे याद आया कि नहीं? जी जी, वो इतनी बड़ी बात नहीं बताई तुम्हें जय ने? हाय राम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया था कि ओहो सारिका, मैंने आपको बताया तो था कि आज से मैं आदेश भैया के साथ भोजनालय जा रहा हूँ। और आपने मुझे इतना लंबा ऑल द बेस्ट भी कहा था अंग्रेजी में। भूल गए क्या? हाँ हाँ, नई नई शादी हो तो अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं लोग। अब सारिका, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, आप जरा आके देख लीजिए ना। हाँ हाँ, जाओ। पहले शर्ट नहीं मिलेगी, फिर बटन भी टूटे हुए होंगे। जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। इस्त्री किए हुए कपड़े तो मैंने यही रखे थे। सारिका, शर्ट तो मुझे मिल गई थी। मैं तो आपको वहां से इसलिए लाना चाहता था ताकि भाभी आपसे कुछ और ना पूछ बैठे। आगे से ध्यान रखूंगा, घर में कुछ भी हो तो आपको पहले ही बता दूंगा। जी। शर्ट मैं ले लूंगा। जी कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। और आगे किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। सारी ये तो सारिका की पर्सनल डायरी है। जय, जल्दी आना, नाश्ता करके निकलना है भोजनालय। हाँ हाँ भैया, आया। वैसे तो सारिका ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया है, लेकिन दिल तो दुखा ही होगा उसका। हाँ, सारिका को हमारी बात का बुरा भी लगा होगा। ये उसके आने वाले कल के लिए अच्छा है। आप तो देखते हैं ना,
जो औरतें घर के बाहर जाकर काम करने लगती हैं कि घर कैसे बिखर जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि आगे ना पढ़ पाने से ज्यादा उसे इस बात का दुख है कि उसके बींद ने उससे झूठ बोला। लेकिन माँ जी, आदमी और औरत के बीच तकरार कहाँ नहीं होती। लेकिन मैंने सोच लिया है कि इस तकरार को प्यार में कैसे बदलना है। मेरे भोजनालय पर तेरी ड्यूटी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लगी रही, ठीक है ना? अरे आदेश, तब ये छोरा कुंवारा बन जा रहा था, अब इस पे जिम्मेदारी आन पड़ी है, पैर में बेड़ियां पड़ गई हैं इसके। अब ये बैठेगा, काम भी करेगा, लेकिन आज शाम ने ना इसने जल्दी छोड़ दियो। जल्दी क्यों? क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि आज शाम को हमारा पोता अपनी बींदनी को लेके सिनेमा दिखाने जाएगा। फिर तो भाई छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा इनाम? बहुत अच्छा है। लेकिन दादी, आज शाम को तो बहुत काम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? सारिका, तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम जाओ, मैं हूं ना। चले। जीते रहो, कामयाब हो। जीते। थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। बड़ा काम तो सारिका ने किया है, थारी को माफ करके। थारी बींदी को खुश रखना अब थारी जिम्मेदारी है, याद रखना। जी। अरे रुक, शादी के बाद थारा पति पहली बार काम पर जा रहा है, आरती तो दो उसे। जी। थैंक यू। चले भैया। सारिका, घर को संभालना कोई छोटा काम ना है। हम औरतें घर संभालती हैं, तभी दिमाग स्थिर रहते हैं मर्दों के, और वो सुख से चैन से काम कर सके हैं, पैसा कमा सके हैं। अगर हम नींव है तो वो इमारत, और नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि हमारी बहू ऐसी नींव बने कि इस घर की एक ईंट भी अपनी जगह से खिसक न सके। तो संभालेगी ना इस घर को? मेरी मम्मू ने भी यही सिखाया है मासा, कि हालत जैसे भी हो, इंसान को अपने
अपने कर्मों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, फिर हालत खुद ब खुद ठीक हो जाती है, फिर इंसान को अपनी मंजिल मिल जाती है। मुझे नहीं जाना कहीं पर भी आपके साथ, मैं मम्मू से मिलाती हूँ और आप भी कहीं घूम आइए। अभी 3:30 बज रहे हैं, 6 बजे यानी 2.5 घंटे बाद हम यहीं मिलते हैं। सारिका, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आप जाएंगे तो क्या जवाब देंगे घर वालों को? क्यों झूठ कहा था सबसे? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से कभी भी शर्मिंदा हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि ससुराल वालों को दुखी होना पड़े हमारी वजह से। बड़े प्यार से हमारे लिए वो टिकट्स लाए हैं। मैं चलती हूँ। मई 2011। आज मैंने जय जी से पहली बार इतनी बातें की। हम सारी रात बातें करते रहे। 29 मई 2011। आज मेरा संगीत है, नाच गाना होगा। वैसे इन सुरों से बढ़कर संगीत खोला है ईश्वर ने मेरी जिंदगी में। शादी सिर्फ जय जी से नहीं, मेरे सपनों से भी होने जा रही है। 30 मई 2011। शादी से पहले फेरे लिए। अग्नि नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन साथ था उनका। एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, जो वादे किए, एक एक बात पर यकीन है मुझे, भरोसा है मुझे। 26 जून, कल मेरे कॉलेज का पहला दिन है और मेरे इंतजार का आखिरी दिन। कल शाम जब जय जी मुझे कॉलेज लेने आएंगे तो मैं उनसे वो कहूँगी जो इतने दिनों से कहना चाह रही हूँ। मैं उनसे कहूँगी, जय जी, I love you। हाँ, बता दूंगी जी। अच्छा, ठीक है। गणी खम्मा। बड़ी गर्मी है मासा। बारिश के बाद धूप हुई है ना। मैं आपके लिए खस का शरबत लाई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मासा। जाने दीजिए, मैं ही नादान हूँ। बैठ। बात है, कुछ कहना है थारे को? मासा, सारिका ने कह तो दिया है कि सब ठीक है, लेकिन आज सुबह उसे पता नहीं था कि देवर जी को काम पे जाना है। भगवान भली करे मासा, पर डर सा लगता है कहीं दोनों के बीच बातचीत बंद ना हो। और आज पिक्चर जाने वाली बात पर आपने देखा नहीं कि सारिका ने कैसे मना कर दिया?
ऐसा लगा कि जैसे जाने का मन ही ना हो। भगवान भली करे माँ साहब, पर हो सकता है कि मुझसे ही समझने में गलती हुई हो। ना, तुम्हारे को नहीं लगता ऐसी कोई बात है। ऐसे पति पत्नी के बीच तो थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम तो हो गया, बीज पड़ गया है तो फल तो आएगा ही, और गिरेगा देवरानी जी के सर पर। मांगा हुआ लैब कोट और स्टेथोस्कोप है, जल्दी जल्दी फोटो खींच लेते हैं। अगर गंदा हो गया ना तो धोबी को 12 रुपए देने होंगे। तरुणा, तेरे ही बारे में सोच रहे थे। क्यों? ऐसे कॉलेज में है। बहुत मिस कर रही थी तुझे। मुझे नहीं पढ़ना था ये डॉक्टरी वॉक्टरी। मैंने तो सिर्फ तेरे लिए एडमिशन लिया था। और तू सुनना, एक बार बात करते हैं ना तेरी सासू माँ से, अच्छे से समझाएंगे तो शायद वो मान जाएगी। नहीं, उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही अपने आप को समझा लिया है। और जरूरी थोड़ी है कि हर सपना पूरा हो। तू है ना, तू जी रही है ना मेरा सपना, मेरे लिए वही काफी है। तुझे दुख नहीं हो रहा है? दुख किस बात का? अपने खुश है ना? पता है 12 साल के थे हम, तब से गुड्डी गुड़ियों के खेल की जगह डॉक्टर हॉस्पिटल का खेल खेल रही है तू। और अब घर घर खेलने की बारी है। सारिका तू तरुणा, मैंने कहा ना, तू जी रही है मेरा सपना, काफी है मेरे लिए। अच्छा चल बता, कॉलेज कैसा है? कैसा है लैब? कैसे हैं टीचर्स? सब कुछ बहुत अच्छा है। और पता है क्लासरूम के बाहर नोटिस बोर्ड पर तेरा नाम भी लिखा हुआ है, पीएमटी टॉपर सारिका बंसल। अच्छा, और बता ना, मैं कॉलेज नहीं जा सकी तो क्या हुआ? तेरी आंखों से जी लूंगी। सारिका मैं? बता ना, जाना वापस क्लासरूम में। सारिका तू क्यों कर रही है ये सब? मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तेरे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। अब मैं कॉरिडोर में हूँ, क्लासरूम की तरफ जा रही हूँ। मैं अब अपने क्लासरूम के बाहर खड़ी हूँ। और पता है नोटिस बोर्ड पर तेरा वेलकम नोट भी है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, वेलकम्स पीएमटी टॉपर सारिका बंसल। अच्छा बता, मेरा रोल नंबर कहाँ है? रोल नंबर 10 है और लिस्ट में 1024। बाय तरुणा। बाय। कौन है? निधि। तुझे याद है पीएमटी एंट्रेंस के नोट्स लिए थे तुझसे? उसका भी सिलेक्शन हो गया है। अब मैं लैब की तरफ जा रही हूँ। अब मैं लैब के पास हूँ, H2SO4। कुछ याद आया? याद आया, मैंने तुझे स्कूल में सुंघाया था और उसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि तू ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। याद है मुझे? मैं जानती हूँ कि तू रो रही है। तू रुक मत, बताती जा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। तुझे मेरी कसम है, प्लीज बताना। डॉक्टरी पढ़ना सिर्फ सपना नहीं, जिंदगी थी आपकी। और मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरा प्यार। अरे प्यार में तो देते हैं, और मैंने तो आपसे आपके सपने, आपकी जिंदगी ही छीन ली। वादा है सारिका आपसे,
आपको आपकी जिंदगी वापस दूंगा, अपनी सारिका की मुस्कुराहट वापस लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।